पास में एक जगह है अमर कॉलोनी, वहाँ पे एक हब है सेंटर्स का, ट्यूशन्स का। सब बच्चा वहाँ जाता था। मेरा एक उसमें स्टूडेंट भी रहा, उस दौर का भी स्टूडेंट रहा है, सलमान। तो वो मेरे पास 11वीं में आया था। जब वो 10th में था तो वो सुबह 4 बजे सर्दियों में वहाँ ट्यूशन लेने जाता था, सुबह 4 बजे, क्योंकि उसका कोई भी स्लॉट ऐसा नहीं था जो उसके अलावा उसको मिल पाता वहाँ पे। इतना वहाँ पे ट्यूशन हब था। तो हमारा पहला टारगेट ये था कि बच्चे को जुलेना से आगे जाने से रोकना है, कि बच्चा अगर टीचिंग करनी है तो इसी एरिया में उसको मिले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, आज हम उस मकसद में कामयाब हैं कि आज बच्चा जामिया से बाहर नहीं जाता है। बहुत सारे सेंटर से मेरे पास नहीं आएगा, दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह नहीं आएगा, तीसरी जगह आएगा, लेकिन उसको यहाँ एक अच्छा एजुकेशन में यार मिल रहा है। मोहम्मद नवाज खान ने तालीम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। हर बच्चे को तालीम से आरास्ता करना उनका ख्वाब है। मुस्लिम समाज आज तालीम के तईं बेदार तो हो चुका है, लेकिन उसके पास अच्छे तालीम गाह का फुकदान है। मोहम्मद नवाज खान अच्छे तालीमी इदारों के ज़रिए इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं और तालीम के शोबे में मुल्क व कौम के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं, इसके लिए वो बाइसे सद इफ्तिखार हैं। एक हम लोगों ने वहाँ स्लोगन दिया है, बहुत लोगों ने भी सराहा उस चीज़ को, पढ़ो आगे बढ़ो। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रोकेगी, आप वर्ल्ड में कहीं भी होगे वहाँ पे काम आएगी। मोहम्मद नवाज खान का ताल्लुक जिस गांव से है वो तालीमी मैदान में बहुत पीछे है। वहां आज भी लोगों के पास अच्छे स्कूल नहीं हैं ताकि वो अपने बच्चों को मेयारी तालीम दिला सके। मोहम्मद नवाज खान और उनके भाई ने इस ज़रूरत को हमेशा पेश नज़र रखा और इस इलाके को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए एक स्कूल की बुनियाद डाली। जिस माहौल से मैं निकल के आया हूँ आज तक, मतलब 95 में मैंने वहाँ से निकला था, आज तक भी वही माहौल, 2011 की हम बात कर रहे हैं, 16 साल हो चुके हैं, लेकिन तब्दील नहीं हुआ। जब मैं निकला था तो हमारे घर में 5 बहन भाई, हमें पाँचों ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह से। 3 मेरी फैमिली में और ग्रेजुएट्स थे, तो टोटल 8 ग्रेजुएट। आज की भी अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो तकरीबन 12 या 13 ग्रेजुएट, यानी कि 16 साल के दरमियान में सिर्फ 4 ग्रेजुएट और बड़े हैं। अब 2016 साल हो चुके हैं, 2011 चल रहा है, और एक ऐसा कस्बा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का जिसमें तकरीबन 15-16 हज़ार की आबादी हो, 8-10 हज़ार मुस्लिम आबादी हो, और उसमें मुस्लिम्स के अंदर सिर्फ 8 या 10 ग्रेजुएट हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है। तो यही सब सोचते हुए कि अल्लाह करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही बात अब एजुकेशन की होती है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने, अच्छा वो ज़मीन से हम कुछ फ़ायदा भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई हम यहाँ पे हैं, वालिद साहब ज़मीन पे मेहनत कर नहीं सकते हैं उस उम्र की वजह से, तो हमने सोचा सबसे अच्छा है अल्लाह करे कि अगर इसमें यहाँ स्कूल स्टार्ट हो जाए। तो ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, स्टार्टिंग स्कूल से हमने सोचा है, जैसा सर साहब ने ख्वाब देखा था, तो ख्वाब तो वही हैं। अल्लाह करे कि कितना बड़ा इदारा यहाँ पे भी हो, जिससे जो पूरी कम्युनिटी को और पूरे मुल्क को माशाल्लाह से फैज़-ओ-याब करे। सैटरडे संडे हम लोग जाते हैं वहाँ पे। एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ, अभी जब मैं गया वहाँ पे ईद पे छुट्टी में हम लोग थे, तो मैंने वहाँ के पेरेंट्स से मालूम किया भाई स्कूल कैसा चल रहा है, आप सेटिस्फाई हैं नहीं है, कि सर बहुत सेटिस्फाई हैं। मैंने पूछा भाई किस बात पे आप सेटिस्फाई हैं, कि वो कह रहे हैं कि सर जब बच्चा हमारा जाता है गुड मॉर्निंग कहता है, जब बच्चा स्कूल से आता है गुड आफ्टरनून कहता है, जब खाना खाता है हाथ धो के खाता है, उसके बाद सो जाता है, फिर उठता है, फिर अपना होमवर्क लेके बैठ जाता है। पहले हमारा बच्चा जब पढ़ता था तो ना तो गुड मॉर्निंग कहता था ना गुड आफ्टरनून कहता था, आया बस्ता फेंका उसमें और फिर अपना खेलने चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया उसमें, लेकिन उनके लिए यही बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा हमारा गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कहने लगा, हाथ धो के खाना खाने लगा, घर में रहने लगा। तो उनके लिए यही छोटी सी सोच बहुत बड़ी है। जब बच्चा वो पढ़ेगा, 10th पास करेगा, 12th पास आउट करेगा, या कहीं इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, तो उनके लिए क्या होगा। जब आप तामीरी काम करेंगे तो तामीरी जहन के लोग आपके साथ
खुद ब खुद वाबस्ता हो जाएंगे। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो लोग आपके साथ साथ चलेंगे। जब आप उनकी तरफ निगाह डालेंगे तो वो दुआएं देते नजर आएंगे। मोहम्मद नवाज खान ने अच्छी नीयत और नेक जज्बे के साथ चलना शुरू किया था तो आज हर तरफ से उनकी पजीराई हो रही है और लोग दुआएं दे रहे हैं। आप अच्छे काम कीजिए, लोग आपके साथ हैं। जब भी कोई हालात आए उससे ईमानदारी से लड़ना है। जुझारूपन इसी का नाम है। आप मुस्लिम्स हो, आप हिंदू हो, आप किसी भी मज़हब से मानने वाले हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर आप में ऊपर वाले पे भरोसा है, आप में ईमानदारी है, आप में लगनशील है, आप में जुझारूपन है, एक दिन कामयाब ज़रूर होगे। और उसी का नतीजा आज अल्लाह का शुक्र है, जब आए थे खाली हाथ आए थे, आज जब गांव जाते हैं तो गांव की औरतें सिरों पर हाथ रखती हैं। उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक स्कूल बना के दिया है। अभी भी इरादा बहुत कुछ है इंशाल्लाह गांव के लिए करने के लिए। एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जब घर से निकलते हैं तो वो औरतें सिर पे हाथ रखती हैं, पुचकारती हैं। शायद वो स्कूल मेरे अपना बिजनेस के लिए होगा या अपने अर्निंग के लिए होगा, लेकिन उन लोगों को एक नई सोच दिखाई दी, एक नया ख्वाब दिखाई दिया। मोहम्मद नवाज खान की मसरूफियत का हाल ये है कि वो अपना सारा वक्त तालिब इल्मों की ज़िंदगी को संवारने और उन्हें कामयाबी से हमकनार करने में सर्फ कर देते हैं। और हर साल यूं ही गुजर जाता है। वो अपने लिए नहीं बल्कि कौम के उन नौजवानों के लिए जीते हैं जो कौम और मुल्क का मुस्तकबिल है। वो तालीमी शोबे में समाजी खिदमात का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि दिल्ली में दो तरह की ज़िंदगियाँ हैं। एक तो बहुत रंगीन वाली ज़िंदगी है, एक बहुत मेहनत के बाद वाली ज़िंदगी है। अगर आप उस रंगीनियों में अभी से डूब जाएंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो हमारे लिए है, लेकिन कुछ टाइम के बाद। सक्सेस हैव नो शॉर्टकट। कामयाबी कभी भी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद तब मिलती है। आज जो भी आता है वो जल्द से जल्द कामयाब होना चाहता है, और जब जल्द से जल्द कामयाब होना चाहता है तो वो सारे स्टेप भी उठाता है जो नहीं उठाने चाहिए। अब वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मेहनत करो, लगन होना चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा टाइम लगता है। अपने बच्चों को कहा करता हूँ मैं कि मर्सिडीज़ वाले जो भी अच्छा मॉडल निकाल रहे हैं वो सब हमारे लिए है, लेकिन पहले हम उस लायक हो जाएं। छोटे बच्चों को आप 1000 रुपये का नोट नहीं देंगे। अगर गलती से उसके पास चला भी जाएगा तो उससे प्यार से, मोहब्बत से, ये धमका के उससे ले लोगे। किस लिए? क्योंकि उसको कदर मालूम नहीं है। उसे फाड़ देगा, जला देगा, फेंक देगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको 1000 क्या, उसे लाखों के नोट भी आप दोगे कि भाई जाओ बिजनेस करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपना इरादा पक्का होना चाहिए, अपना कोई एम होना चाहिए, अपना कोई टारगेट होना चाहिए। अगर बिना टारगेट आप मेहनत करो तब भी कामयाब नहीं होगे। नवाज़ भाई के बारे में ख़ास तौर पे कि हमारी जवानी का भाई हमें नहीं पता। बचपना आया, लेकिन बचपने के बाद शायद सीधे सीधे बुर्दबारी आ गई, सीधे सीधे मैच्योरिटी आ गई। हम दोनों भाइयों ने जवानी नहीं देखी। और उसमें भी मैं अगर आपको वाज़ेह करूँ, नवाज़ भाई ने कभी भी मार्केट्स नहीं देखी है, कभी उन्होंने शॉपिंग नहीं करी है। शॉपिंग इसलिए नहीं करी है कि कभी अपने लिए उन्होंने मौका ही नहीं दिया रखा, अपने लिए अपने टाइम ही नहीं रखा कि कभी मैं जाके शॉपिंग करूँ, शर्ट्स लाऊँ, शूज़ लाऊँ, ये चीज़ें करूँ। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ज़िम्मेदारी में ही घिरे रहे। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, कि हमेशा आप भी वो जो डिवोटेड हैं सिर्फ फैमिली के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हम बहन भाइयों के लिए। नवाज खान ने जिंदगी के चकाचौंध में खुद को गुम नहीं होने दिया, बल्कि हकाइक से नजरें मिलाकर कदम आगे बढ़ाया और बंद आंखों की बजाय खुली आंखों से ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अमली जिद्दोजहद की और अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से अपने इर्द गिर्द के लोगों में यकीन पैदा किया। इसलिए कामयाबी से वो आरास्ता हुए। हमेशा मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। काम कोई छोटा नहीं है, करने का तरीका छोटा होता है। अगर आप उसको बड़े लेवल पे करेंगे, बड़े तरीके से करेंगे तो उसका फ़ायदा भी। आज की डेट में पानी बिक रहा है,
बिस्लेरी की अगर हम बात करते हैं तो एक पानी बेचारा ठेली पे 50 पैसे में बेच रहा है, लेकिन वही पानी 12 रुपये लीटर की बात अगर हम बात करते हैं तो बिस्लेरी में बिक रहा है। तो काम कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन करने का तरीका होना चाहिए। तो अगर हम एक्सपर्ट जिसे कहना चाहिए, एक्सपर्टाइज हम किसी भी काम में हासिल कर लें तो आगे जा सकते हैं। तो यही चीज़ मेरी रहती है, हमेशा मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि पढ़ाते वक्त भी मैं यही कहता हूँ कि बच्चे क्या, हर किसी की फितरत है कि वो कोशिश करता है अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की। कि ये कमज़ोरी, मैं कहता हूँ नहीं, कमज़ोरी को दूर मत करो, जो आपकी मजबूती है उस पर काम करो। क्योंकि जो मजबूत है, अगर आप उसको मजबूत करने पर लगे रहेंगे तो वो जल्दी से जल्दी मजबूत हो जाएगा। कमज़ोरी को हो सकता है कभी कभी कि आप कमज़ोरी को दूर करते रहें, कमज़ोरी दूर ना हो। एक हम लोगों ने वहाँ स्लोगन दिया है, बहुत लोगों ने भी सराहाया उस चीज़ को, पढ़ो आगे बढ़ो। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रोकेगी, आप वर्ल्ड में कहीं भी होगे वहाँ पे काम आएगी। कामयाबी का एक ही उसूल है, एक ही फलसफा है, और वो है खुद से वफादारी, अपने काम से वफादारी, सच्ची लगन, मेहनत का जज्बा, खुद एतमादी और बुलंद हौसला। आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो खुद से किए वादों को ईमानदारी से पूरा कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे।